हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। आज जो आपके लिए धमाकेदार खबर आई है दोस्तों, जिसके लिए आप और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमारा टीजीटी के न्यू गजेट आ जाएंगे और टीजीटी 2023 की जो बड़ी रिक्रूटमेंट होनी है, जो रुकी हुई थी केवल और केवल इस गजेट के लिए, अब वो गजेट पास कर दिया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट का गजेट आ गया है और आपके सामने है। अब 2023 की रिक्रूटमेंट आपको बहुत और बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है, तो तैयार रहिए। अपनी प्रिपरेशन को दिन दोगुनी रात चौगुनी कर दीजिए, क्योंकि जो गजेट है जिसके लिए आप और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ये 30 जून 2023 को देखिए न्यू गजेट निकाल दिया है रिगार्डिंग टीजीटी पोस्ट इन दिल्ली गवर्नमेंट। डीओई के न्यू गजेट आ चुके हैं। आइए देख लेते हैं क्या गजेट ये आए हैं और क्या बदलाव किए गए हैं। हम ये स्टार्टिंग में हिंदी वर्जन है, हम इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि ये जो अब जो गजेट हैं ये अब एप्लीकेबल रहने वाले हैं जून 2023 के बाद। जो भी रिक्रूटमेंट आएंगी फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी के लिए, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL के लिए, जो भी गजेट अब हैं ये न्यू, यही एप्लीकेबल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या यहाँ पर बात की जा रही है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लैंग्वेज टीचर्स के लिए गजेट है, फिर उसके बाद हम जनरल टीचर्स का भी गजेट देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट टाइटल में कहा है दीज रूल्स में भी कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि DOE के हैं ये, फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL के लिए, और ये RR हैं 2023 के। अच्छे से समझ लें इस चीज़ को। ठीक है, और आइए नीचे देख लेते हैं किस जिसके लिए, जिन पोस्ट के लिए ये एप्लीकेबल रहने वाले हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। सबसे धमाकेदार जो न्यूज़ है आपके लिए वो ये है कि एज लिमिट इन्होंने 30 ईयर्स कर दी है, 5 साल कर दिए गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो पहले से भी थे, यानी कि अब जो एज थी वो 32 से घटाकर कर दी गई है 30। ये पहले ही डिसाइडेड था कि मेल के लिए, जब पीजीटी के लिए इन्होंने 30 कर दिया है तो टीजीटी के लिए भी 30 ही रहेगा। ठीक है ना। और अभी यहाँ पर जो 2 साल अलग से दिए जाते थे मेल कैंडिडेट को, वो देखने वाली बात है कि वो अब दोबारा से मिलेंगे या नहीं। ठीक है, और जो आपकी डेट रहेगी जिससे आपकी एज चेक की जाएगी, जब वो आपका एडवर्टीजमेंट आएगा, उस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग जब DTPLS भी आपका एडवर्टीजमेंट निकालेगा तो ये एज जब ही आपकी देखी जाएगी। बिफोर कट ऑफ डेट 30 साल से ज़्यादा आप नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर जो RR के अंदर जो इन्होंने बड़ा बदलाव किया है वो भी देख लीजिए। जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बहुत सारे कैंडिडेट ग्रेजुएशन के साथ साथ MA के बेस पर यहाँ पर अप्लाई करते थे, तब वो इशू सोल्व हो गया है। MA को कंसिडर कर लिया गया है फॉर टीजीटी। न्यू RR में अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, MA है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, 50% होने चाहिए आपके, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं था और MA में आपने वो सब्जेक्ट कर रखा है तो आप 100% एलिजिबल हैं। टीजीटी में अगर आपके लिए ग्रेजुएशन के अंदर 50% नंबर होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, जिस सब्जेक्ट के आपको टीचर बनना है, हिंदी का बनना है तो हिंदी, संस्कृत तो संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, बंगाली, यानी कि जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारा कंसर्न सब्जेक्ट है जिसमें हमने ग्रेजुएशन की है, जो आपको कंसर्न सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली रखना है, वो कम से कम 2 साल आपने पढ़ रखा हो। ठीक है, 2 साल यहाँ पर मिनिमम है कि आपके पास होना चाहिए, 3 साल नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये न्यू RR हैं और इसके साथ एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो चल रहा है ग्रेजुएशन के साथ, जिसको हम कहते हैं BEL एड, BA, BEd, NCT से अप्रूव होगा तो वो भी ग्रेजुएशन प्लस आपका BEd माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर BEd या 3 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आपने कर रखे हैं तो भी आपका चलने वाला है। और CTET यहाँ पर मैंडेटरी है। अलग से अगर कोई क्वालिफिकेशन है, देखिए एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट, ये जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी उसके टाइम से देखा जाएगा। क्वालिफिकेशन के अंदर अगर कोई छूट दी जाएगी तो ये डिसीजन लेगी आपकी अथॉरिटी। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है, अगर कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन करना है, एक्सपीरियंस आपका रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, जब एडवर्टीजमेंट आएगा। बड़ी खबर क्या थी, एज 30 ही कर दी गई है, 32 से घटाकर 30 कर दी गई है। जो मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया है कि एज जो है अब आपकी रहने वाली है 30। ठीक है, ये बड़ी खबर थी। और MA यहाँ पर आपका एलिजिबल कर दिया गया है
ये बड़ी खबर थी न्यू आरआर के अंदर ये। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। प्रमोशन जो होगा 20% पोस्ट पर प्रमोशन होगा, 80% टीजीटी के डायरेक्ट आरआर से ही फिल की जाएंगी पोस्ट। ठीक, आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यू गजेट जो आया है रिगार्डिंग मैथ, साइंस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो इसको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है ना, इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं ताकि समझने में सभी को आसानी रहे। यहाँ पर आपके सामने है ये न्यू गजेट, ये भी 28 जून को आया है। 2 गजेट आए हैं ये, देखिए ये गजेट भी 28 जून 2023 को ही आया है। और देख लेते हैं यहाँ पर डिटेल में कि तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये दोनों गजेट प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। ये सब्जेक्ट की बात हो रही है इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। यहाँ पर जो बात की जा रही है नंबर ऑफ पोस्ट की, ये आपके सामने है। और देखिए नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड बी ग्रुप की ये पोस्ट हैं। देखिए पे मैट्रिक्स लेवल आपका 7 रहेगा और ग्रेड पे आपका रहेगा 44,900 से 1,42,400 तक। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट, यहाँ पर भी एज लिमिट जो है वो बड़ा फैक्टर है जो हमें देखना है। 30 साल कर दी गई है एज। ठीक है ना, 5 साल आपको रिलैक्सेशन रहेगा, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। क्रूशल एज जो आपकी रहेगी वो एज लिमिट आपकी DSSB जब एडवर्टीजमेंट निकालेगा जब देख लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वही देखिए, यहाँ पर भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कंसर्न सब्जेक्ट आपका 2 साल आपने पढ़ा है, 50% नंबर होने चाहिए आपके एग्रीगेट, तो आप एलिजिबल है 100%। साथ ही साथ मास्टर डिग्री का तो खेल ही खत्म हो गया कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं था, इंग्लिश नहीं था, या आपके पास साइंस, नेचुरल साइंस ऐसे सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े थे और एमए में पढ़े हैं, तो भाई वो आप अब एलिजिबल हैं। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने कर रखा है 4 साल का तो वो डिग्री और BLED आपकी वैलिड है। सीटेट यहाँ पर आपके लिए वैलिड है ही है। और यहाँ पर देखिए जो बड़ा बदलाव किया गया है, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हटा दिया गया है पूरी तरह। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, बोटोनी, ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट जो दे रखे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के, ये आपने पढ़ रखे हो। ठीक है, अगर आपने एक सब्जेक्ट कोई भी 2 साल पढ़ रखा है इनमें से तो आप 100% एलिजिबल हैं। ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, यही यहाँ पर सोशल साइंस के कैंडिडेट के साथ बड़ा इशू आता था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, वो भी इन्होंने सोल्व कर दिया है। आपने केवल और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, वो कौन कौन सा है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, बिजनेस स्टडी और स्टैटिक्स, यानी कि बीकॉम वाले। देखिए बीकॉम वाले कैंडिडेट पूरी तरह एलिजिबल हो गए हैं। बीकॉम वाले सोशल साइंस के लिए 100% एलिजिबल हो गए हैं क्योंकि सबने बिजनेस स्टडी पढ़ रखा होता है, स्टैटिक्स पढ़ रखा होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा हो 2 साल, तो अब वो 100% एलिजिबल हो गए हैं न्यू आरआर से। सीटेट आपके पास होना चाहिए। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी में शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये बड़े बदलाव थे, बाकी सब कुछ सेम ही है जो मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले गजेट में। तो ये बड़ी खबर आई है, अपनी कमर कस लीजिए और मिलेंगे लाइव सेशन में, आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए अपडेट जो लेकर आए हैं वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा। ये वीडियो, ये जो आपके लिए बड़ी खबर आई है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने शमशुंदर सर के। उन्होंने इतनी अहम खबर हमें टाइम पर प्रोवाइड कराई है और हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाया है। धन्यवाद साथियों।